मदीना मुनव्वरा की पाक गलियों में, जहां पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी वजूद हर जरे को रोशन कर रहा था, वहीं एक छोटे से घर में उनकी लाडली बेटी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सादगी और सब्र से हजारों दिलों को मुनव्वर कर रही थीं। ये घर दुनियावी शान और शौकत से कोसों दूर था, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की सुन्नत और तक़वे के नूर से हमेशा जगमगाता रहता था। बीबी फातिमा अपनी तमाम शराफत और बुलंदी के बावजूद एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रही थीं, जिसमें अक्सर आजमाइशें और तंगदस्ती शामिल होती थीं। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था और जमीन पर हल्के हल्के अंधेरे का साया फैल रहा था, हजरत फातिमा के घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो इबादत या सुकून से आती है, बल्कि ये भूख और कमजोरी की खामोशी थी। कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था, खाने का एक दाना भी मौजूद नहीं था। हजरत फातिमा अपनी कमजोरी के बावजूद बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी अपनी तबीयत बहुत नासाज हो चुकी थी। उनके प्यारे मासूम बच्चे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जन्नत के सरदार, भूख से बिलबिला रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं, शायद इस उम्मीद में कि कोई मेहमान कुछ खाने को ले आए या उनके अब्बा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं से कुछ ले आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खुद भी 3 दिन से फाका कर रहे थे और उनके जिस्म में कोई ताकत बाकी नहीं थी, अपनी बीवी और बच्चों की ये हालत देखकर अंदर से टूट रहे थे। एक मर्द के लिए अपनी अहलिया और बच्चों को भूख से तड़पता देखना शायद दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक है। उन्होंने मदीना के बाजार में हर जगह तलाश की थी, अपने दोस्तों से भी मदद की उम्मीद की थी, लेकिन इस वक्त अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा नहीं हो रहा था। इसी बेचैनी और बेबसी के आलम में हजरत फातिमा ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से हजरत अली को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र का अटूट नूर और अल्लाह की रजा की चमक साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको याद होगा जब हमारे अब्बाजान, हमारे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के मुबारक मौके पर मुझे ये कपड़ा तोहफे में दिया था। हजरत फातिमा ने बड़ी एहतियात से एक पुराना लेकिन बहुत साफ सुथरा हाथ से बुना हुआ कपड़ा निकाला। ये कपड़ा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि ये उनके प्यारे वालिद की निशानी था, जिसमें उनकी पाक मोहब्बत और दुआएं शामिल थीं। ये कपड़ा मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक अमानत है, एक निशानी है। मेरा दिल कभी नहीं चाहता कि इसे बेचूं, इसे खुद से दूर करूं। लेकिन ए अली, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है और हमारे बच्चे भूखे हैं। मैं अपनी हालत भी देख रही हूँ। इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपको ये दे रही हूँ, इसे बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान ले आइए, ताकि हम सब अल्लाह के करम से इस मुश्किल से निकल सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी की बात सुनी, उनका दिल भर आया। वो जानते थे कि ये कपड़ा हजरत फातिमा के लिए कितनी अहमियत रखता है, ये उनके जज्बात से जुड़ा हुआ था। फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों और बीवी की भूख मिटाने के लिए ये अजीम कुर्बानी दी। उन्होंने वो कपड़ा बड़ी एहतियात से लिया और भारी कदमों से अपने दिल पर पत्थर रखकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में चहल पहल थी, लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मशगूल थे। हजरत अली ने कई दुकानदारों और रास्तों से गुजरने वाले लोगों को वो कपड़ा दिखाया, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, ये तो बहुत पुराना है, इसकी क्या कीमत मिलेगी। कोई इसे नजरअंदाज कर देता, कोई मजाक उड़ाता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरफ से मायूसी और नाउमीदी मिल रही थी। उनके दिल में दर्द उठ रहा था कि कैसे वो अपनी अहलिया और बच्चों के पास खाली हाथ लौटेंगे। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद आज भी उनके घर में फाका ही रहेगा। इस मुश्किल घड़ी में वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए और उनके होंठ हिलने लगे। उन्होंने अपने रब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर पूरी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही बेनियाज है, तू ही सब कुछ देने वाला है और तू ही हर मुश्किल आसान करने वाला है। तू जानता है कि ये कपड़ा कितना पुराना है, कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन तू ये भी जानता है कि तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हमारे प्यारे बच्चे हसन हुसैन 3 दिन से भूखे हैं। अगर आज मैं इसे बेचकर खाना ना ले जा सका तो आज भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरे मौला,
मेहरबानी करके कोई खरीदने वाला भेज दे या कोई ऐसा सबब पैदा कर दे जिससे हमारे घर में रोटी आ जाए, ताकि तेरे प्यारे बंदे और बंदियां भूखे न रहें। उनकी दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने अपने करम का दरवाजा खोला। एक लकड़हारा जो अपनी लकड़ी की गाड़ी पर लकड़ियां लादे बाजार से गुजर रहा था, उसकी नजर हजरत अली पर पड़ी। ये लकड़हारा गरीब था, लेकिन बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पहचान लिया और उनके चेहरे पर छाई उदासी को भी भांप लिया। उसने अपनी गाड़ी रोकी और हजरत अली के पास आकर पूछा, या अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मीद की एक नई किरण देखी। अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोल दिया था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसे बेचने ही आया हूं। लकड़हारे ने उस पुराने कपड़े को गौर से देखा। अल्लाह ने उसके दिल में हजरत अली और उनके घर वालों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी डाल दी थी। उसे शायद इस कपड़े की असल कीमत का अंदाजा नहीं था, या शायद वो अल्लाह की रजा के लिए कुछ ज्यादा देना चाहता था। उसने अपने थैले में हाथ डाला और 6 दिरहम निकाले। उसने वो दिरहम हजरत अली को देते हुए कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन वो दिरहम लिए। ये रकम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये पुराना कपड़ा मुश्किल से 1 या 2 दिरहम में बिकेगा। उन्होंने लकड़हारे का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, उसकी नेकी और दरियादिली के लिए दुआ की और फौरन बाजार से ताज़ा आटा और कुछ खजूर खरीदे, जो उस समय सबसे बुनियादी जरूरत की चीजें थीं। वो खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। उनके कदमों में एक नई ताकत थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनके बच्चे और बीवी भूखे नहीं रहेंगे। हर कदम पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब वो घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और बच्चे दरवाजे पर ही उनकी राह देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हजरत अली ने आते ही सारा हाल बताया कि कैसे अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और एक नेक लकड़हारे के जरिए मदद भेजी। हजरत फातिमा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फौरन उस ताजे आटे से रोटियां बनाई गईं, जिन्हें उनके घर की सादगी में भी बड़े प्यार से पकाया गया। खजूरों के साथ मिलकर सबने अल्लाह के नाम पर भरपेट खाना खाया। वो खाना जो मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के बाद आया था, उन्हें दुनिया की किसी भी शाही दावत से ज्यादा लजीज और बरकत वाला महसूस हुआ। उस रात उनके घर में सुकून और इत्मीनान की एक नई लहर थी। ये वाकया सिर्फ हजरत फातिमा की भूख मिटाने का नहीं था, बल्कि ये उनके अजीम सब्र, उनके ईमान की मजबूती और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की एक बेमिसाल दास्तान है। ये दिखाता है कि कैसे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को मुश्किल हालात में भी कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत फातिमा ने दुनियावी चीजों को कभी अहमियत नहीं दी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत तकवा, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है, न कि माल और दौलत या दुनियावी ऐशो आराम। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहीं। ये वाकया हम सबके लिए एक रोशनी का मीनार है, जो हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों में भी अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये वाकया हमें ये भी बताता है कि नेकी और भलाई करने वाला, चाहे वो एक गरीब लकड़हारा ही क्यों न हो, अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद मकाम रखता है।